हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक है, 10वीं के लिए भौतिक विज्ञान प्रारंभ करते हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर क्या है फिजिक्स में, ये अपना प्रकाश, जो कि 10वां चैप्टर है। ठीक, देखिए 9th के लिए मैंने काफी दिन पहले स्टार्ट कर दिया है, 10 के लिए काफी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर भी हम लोग जो है, जब तक हम लोगों का पेपर होगा, अभी जो भी दिक्कतें चल रही हैं जब तक सॉल्व होगा, ठीक, और जब भी पेपर ऑर्गेनाइज होगा या जब भी पेपर होगा तब तक हम लोग जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज से स्टार्ट करें क्या, लाइट चैप्टर प्रकाश। देखिए प्रकाश के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग, जितनी भी घटनाएं हैं हमारे चैप्टर में जो भी दे रखा होगा, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ठीक, मिरर द्वारा इमेज कैसे किसी भी मिरर द्वारा इमेज कैसे बनता है, ठीक, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, फिर लेंस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ेंगे। मैंने इस ओवरऑल बता दिया क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या है, सोचो कि अगर हम लोग क्या एक बंद कमरे में है जहां पे लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, तो क्या हमें कुछ दिखता है? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ नहीं दिखता। ठीक, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक टॉर्च जलाते हैं तो क्या हो जाता है, वस्तुएं दिखना स्टार्ट हो जाती है, वस्तुएं दिखना स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या असर निकलता है, क्या पता चलता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश से क्या होता है, किसी भी चीज को देखने में हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, और वो क्या करती है, हमारी आंखों को देखने में सहायता करती है। देखिए अभी के लिए 10 के लिए क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इतना बोल देना बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन जब हम लोग थोड़े 11th में चले जाएंगे, ठीक, जो जेई नीट की तैयारी कर रहे होंगे, वो क्या बोलेंगे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की सब ऊर्जा ही नहीं है, ये क्या है भैया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। ठीक, चलिए, तो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है यहाँ के लिए, ठीक, जो क्या करती है, वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, अब क्या देखते हैं हम लोग प्रकाश के गुण, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, चलिए सबसे पहला पॉइंट तो ये कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा पॉइंट क्या कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रकाश कैसे चलती है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये भी प्रकाश का क्या हो गया, एक गुण हो गया। ठीक, ओवरऑल देख लेते हैं कैसा है। ठीक, आगे देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज, इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तभी तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये एक ऐसी वेव है, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वो वेव जिसको क्या हो, मीडियम की आवश्यकता ना पड़े, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक, वो नहीं पढ़ना हमको पढ़ना क्या है, लाइट। तो क्या है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बिना माध्यम बिना मीडियम के जा सकती है, मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। चलो आगे देखो क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि सबसे ज्यादा है। कहीं और ग्लास में ले लो, वाटर में, पानी में ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक, सब जगह क्या होगी, कम होगी। किससे, वैक्यूम से। ठीक है, ये वैक्यूम में भाग, वैक्यूम का मतलब जहां पे कुछ भी ना हो, मतलब ये छोटा छोटा यहाँ पे क्या है, वायुमंडल है ना, अपने यहाँ वायुमंडल है, ठीक, छोटे छोटे कण है इसमें। और वैक्यूम का मतलब जहां पे कुछ भी ना हो, एकदम फ्री, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात, जैसे स्पेस में। ठीक है, तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक बातें नोट करिए। हम क्या करते हैं, आज थोड़ा सा कुछ पॉइंट इसके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको नोट करिए। चलिए आइए देखते हैं क्या कि प्रकाश जब एक जगह से चल करके, ठीक, प्रकाश किसी एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है, ठीक, तो क्या क्या होता है, ठीक, क्या क्या हो सकता है, या तो परावर्तन होगा, या तो अपवर्तन होगा, या फिर उसका क्या हो जाएगा भैया, शोषण हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक, एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई भी सतह क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक, शोषित कर लेगा। ठीक,
यही हो सकता है, 3 घटनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब क्या करें, कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, ठीक है, एक माध्यम से चलकर आए और आकर के क्या हो, किसी दूसरे माध्यम के चमकदार सतह से टकराए और टकरा करके क्या हो, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करिए, डिफिनेशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से जा रही है, परावर्तन के नियम क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। डिफिनेशन तो लिख लिया है, क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, जैसे ये कोई अपने पास क्या है, लाइट सोर्स है भैया, लाइट सोर्स है, ठीक, ये लाइट ऐसे ही तो होती है मान लो, ठीक है, तो एक लाइट यहां से हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, चलो ले लो, तो एक लाइट मानो क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण क्या हुई, यहां से आई, एक प्रकाश की किरण क्या हुआ, यहां से आ रही, चलो मान लो आ गया, ठीक, आ करके क्या होगा, एक प्रकाश की किरण आ रही है और आ करके क्या हुआ, टकराई। देखो भैया ये एक माध्यम है, ठीक, ये एक माध्यम है और ये इसके बाद क्या है, दूसरा माध्यम है, ठीक है, दूसरा माध्यम है, तो क्या हुआ कि प्रकाश की किरण आई आकर के टकरा गई, इस माध्यम के, इस वाले माध्यम के सतह से टकरा गई। अब ये सतह कैसा था भैया, पॉलिश्ड था, मान लो ये कैसा सतह है, इस सतह के नीचे वाला हिस्सा कैसा है भैया, पॉलिश्ड है, ठीक है, कैसा है, पॉलिश्ड है, मतलब लाइट रे आर पार नहीं जाएगी। ऊपर का सतह कैसा है, चमकदार, ये सतह कैसा है, चमकदार सतह है, ठीक, ये सतह कैसा, चमकदार। तो ये प्रकाश की किरण आने के बाद यहाँ पे टकराएगी, ठीक है, टकराने के बाद क्या बोल रहा है परावर्तन का नियम, मतलब परावर्तन कि क्या होगा, टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, बस यही बोल रहा है कि कोई प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से आए, ठीक, और आकर के दूसरे माध्यम के चमकदार सतह से टकराए या उसके सतह से टकराए, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में, देखो इसी माध्यम में वापस क्या होता है, लौट जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है एक माध्यम से, आकर के ये दूसरे माध्यम के सतह से क्या हुआ, टकरा गई, तो टकराने के बाद क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि अब ये आई चली तो गई, भैया आना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए ना कि ये इधर ही क्यों गई, क्यों ना इधर चली गई, क्यों ना इधर चली गई, ऐसे क्यों नहीं चली गई, जाना चाहिए था ना इसको, ये इधर ही क्यों चली गई, कैसे पता, मुझे कैसे पता इधर ही जा रही है भैया, मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे पता। चलो तो क्या करते हैं हम लोग, पता करते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या होगा कि भैया जो अपना आई है ना, अभी पता चलेगा आई क्या है, बराबर आर के, आई क्या होता है, आर के बराबर होता है, ठीक, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक, ये होता है, इसलिए होता है। अब ये क्या होता है एंगल आई, क्या होता है एंगल आर, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये प्रकाश की किरण आई आकर के क्या हुआ, इस सतह पे टकरा गई, है ना, इस सतह पे टकरा गई, टकराने के बाद क्या हुआ भैया, ये नॉर्मल बनेगा, जिस पॉइंट पे टकराई है ना आने के बाद, इस सतह पे जिस पॉइंट पे टकराई है वहीं से क्या बनेगा, बिल्कुल लंबवत, इस सरफेस के, इस वाले मीडियम के सरफेस के बिल्कुल लंबवत, ठीक है, बिल्कुल लंबवत। ये देखो 90 डिग्री पे, कितने पे, 90 डिग्री पे, इधर से भी 90, क्या बन गया, एक अभिलंब बन गया, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है, अभिलंब, इसको बोलेंगे अभिलंब। जैसे ही टकराई इस पॉइंट पे, टकराने के बाद एक नॉर्मल खींचा, एक अभिलंब बन गया, ठीक, अभिलंब बनते ही ये पहला परावर्तन का नियम क्या बोलेगा कि परावर्तन का नियम बोलेगा कि अभिलंब से ये आने वाली किरण, इसको क्या बोलेंगे, आने वाली किरण बोले तो आपतित किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और ये जो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद उधर जा रही है, इसको क्या भैया, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण
हो गया, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अब देखो क्या हुआ कि अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाएगा, अभिलंब से, कहां से, अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ठीक है, तो क्या होगा, पहला नियम बताया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, देखो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी। ठीक है, अभिलंब से जितना एंगल पे, जितने कोण पे आपतित किरण है, उसका परावर्तन अभिलंब से, ठीक, जो परावर्तित किरण जा रही है परावर्तन के बाद, वो किससे जाएगी, अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी जितना कोण बनाते हुए आई थी। तो आई से आई थी, मान लो किससे चली गई, आर से चली गई। तो परावर्तन का नियम कहता है आई बराबर आर। अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए आपतित किरण आई थी, अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित किरण निकल जाएगी। ये परावर्तन का नियम है। और नियम में कोई, हम लोग नियम का जो लॉज होते हैं उसमें कोई उसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता है, उसको मानना होता है। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज कैसे करते हैं, एक शीशा लिया होगा, अभी बदतमीजी करी है, शीशा लिया और लेकर के क्या किया, इधर से मान लो सूर्य से प्रकाश आ रही है, लेकर के क्या किया, किसी दूसरे के चेहरे पे उधर कर दिया। ठीक, चेहरे पे कर दिया, वो गुस्सा हो गया। ठीक है, या थोड़ा सा उसके साथ मस्ती हो गई, तो ऐसा किया है। तो एक्चुअली क्या है, वही प्रकाश का परावर्तन है। भैया प्रकाश आ रही थी, ठीक, ये दूसरा मीडियम सरफेस पे लिया और लेकर के क्या किया, उधर भेज दिया। ठीक है, उसकी तरफ भेज दिया। अभी मान लो पीछे पॉलिश ना होता, पूरा शीशा ऐसा ले लो कि आर पार हो जाए, आर पार दिखे, मतलब आर पार, तो क्या करेगा लाइट, भैया आएगा, निकल जाएगा, उसका परावर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, भैया पॉलिश सरफेस है, ठीक, प्रकाश की किरण आई और आकर के चली गई। ठीक, प्रकाश की किरण आई और चली गई। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए आई थी, अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए चली जाएगी। ठीक है, उतना ही कोण बनाते हुए चली जाएगी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। पहला नियम यही है। परावर्तन का नियम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, परावर्तन का नियम। ठीक, पहला नियम यही है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है ना, ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु है, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों क्या है, एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, स्टेटमेंट यही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु है। ये बिंदु क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, काल्पनिक अभिलंब। कैसा है, क्या सच में है, नहीं, काल्पनिक है। ठीक है, खींचा गया काल्पनिक अभिलंब क्या कहलाता है भैया, तीसरा नियम है। तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये था परावर्तन और परावर्तन के नियम। इसको लिख लेते हैं। चलो, क्या हो गया दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। किस तल में, इस वाले तल में, इस वाले तल में, देखो इसी वाले तल में ना, ना 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 ना, किस वाले तल में, इस वाले तल में, इस वाले प्लेन में। ठीक है, ये वाला जो प्लेन है, ठीक, ये वाला, ठीक, ये वाला प्लेन जो है, इस वाले प्लेन में देखो क्या, ये हो गया आया हुआ किरण, ये हुई गई हुई किरण। ठीक, और ये आपतन बिंदु, तीनों क्या है, देखो एक ही प्लेन में है, इसमें नहीं है। ठीक, किस वाले में, इस वाले प्लेन में, तीनों एक ही तल में है। ठीक, इसमें नहीं, इसमें, ये प्लेन, इस वाले प्लेन में है। ठीक, तो यहां तक नोट करिए इसको भी।